गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सभी के। तो आज हम देखने वाले यहाँ पे अबाउट ऑफ इंटेलिजेंसी के बारे में। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके बुद्धि के लिए काफ़ी ज़रूरी है, तो आइए उसी को पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम है आज अपना बुद्धि, इंटेलिजेंसी। ये आज का अपना टॉपिक रहेगा। बुद्धि आज का अपना टॉपिक रहेगा, इंटेलिजेंसी। तो तैयार हो आप सभी इसके लिए? बेटा एसी ऑन कर दो। तो यहाँ पे एक शब्द आता है कि बुद्धि का आशय क्या है, व्हाट इज इंटेलिजेंसी। तो हम लोग इसके बारे में कहेंगे, बुद्धि के बारे में। बुद्धि क्या क्या है? बुद्धि है आपका कार्यात्मक पक्ष, बुद्धि आपका ज्ञानात्मक पक्ष, और बुद्धि आपकी किसी भी समस्या के समाधान का क्या पक्ष। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि आखिर बुद्धि है क्या, बुद्धि के बारे में हम क्या बतलाएंगे। तो हम बुद्धि के बारे में कह सकते हैं कि बुद्धि के एक भावात्मक पक्ष का संबंध, भावात्मक पक्ष के साथ में इसको जोड़ के देख सकते हैं, एक क्रियात्मक पक्ष के साथ में इसको जोड़ के देख सकते हैं, और एक हम लोग ज्ञानात्मक पक्ष के साथ में इसको जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके कितने पक्ष हो गए? तीन। एक आपके जो इमोशंस को कंट्रोल करता हो, इमोशंस के ऊपर नियंत्रण रखता हो, आपकी क्रियाओं को कंट्रोल करता हो, इस पर नियंत्रण रखता हो, आपके ज्ञानात्मक पक्ष को कंट्रोल करता हो और इस पर क्या रखता हो? नियंत्रण रखता हो। इसको कंप्लीट फॉर्म में हम क्या कहते हैं? बुद्धि के नाम से संबोधित करते हैं। दूसरी अगर अपन आपसे बात करें अबाउट ऑफ इंटेलिजेंसी के बारे में, अफेक्शनल, फंक्शनल और क्या आपका कॉग्निशन, ये तीनों प्रकार के कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? बुद्धि के नाम से जानते हैं। अच्छा, जरा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कार्यात्मक पक्ष के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ जाती है आपकी, क्या क्या, तो हम लोग देखते हैं बुद्धि क्या क्या कार्य करती है। तो जैसे हमारा जो जीवन है बिना फंक्शंस के संचालित नहीं होता है। तो हम, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी एक क्रिया का स्वरूप है। ठीक है, और साथ में आप जो लिख रहे हो वह भी एक क्रिया का स्वरूप है। ये तमाम इंटेलिजेंसी के ही पार्ट है। अतः अल्टीमेटली हम यहाँ पर एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि बुद्धि क्या है। तो बुद्धि के बारे में कह सकते हैं समस्या समाधान की योग्यता, समस्या समाधान की क्या योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता क्या है? बुद्धि है। बुद्धि क्या है? सीख अमूर्त चिंतन की योग्यता है। कैसे चिंतन की? अमूर्त चिंतन की क्या है? योग्यता है। किसकी योग्यता? अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि क्या है? समस्या समाधान की योग्यता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, और साथ में सीखने की क्या है? योग्यता है। एबिलिटी ऑफ क्या? लर्निंग। तो इसको अपन कह सकते हैं यहां प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या आपका एबिलिटी। तो किस प्रकार की एबिलिटी है? प्रॉब्लम को सोल्व करने की। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है? एबिलिटी। और तीसरा हम कह सकते हैं यहां पे लर्निंग क्या है? एबिलिटी। तो इसको अपन तीन प्रकार की योग्यताओं के अंतर्गत रख सकते हैं, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एबिलिटी, और लर्निंग क्या आपकी एबिलिटी। ऐसा हम इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। और क्या कह सकते हैं? तो प्रॉब्लम को सोल्व करने की, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की, लर्निंग एबिलिटी, ये तमाम। और क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे, अब इतनी बातें आपने सभी नोट की होगी।
हाँ, सीखने की योग्यता कह सकते हैं, अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता कह सकते हैं। बेटा शिवानी जी, आपको कितनी दफा सबको कह दिया मैंने कि आपको सिर्फ कॉमन पेडागोजी ही आएगी, सब्जेक्टिव पेडागोजी वर्ग 2 में नहीं आएगी, ठीक है ना। ओके, सब्जेक्टिव पेडागोजी वर्ग 2 का पार्ट नहीं है, तो आप खामोखा क्यों इतने परेशान होते हो, क्यों परेशान करते हो इस चीज के लिए, है ना। आपकी कॉमन पेडागोजी ही आपका सब्जेक्टिव पार्ट है। ओके, इसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट की पेडागोजी आपको वर्ग 2 में नहीं आएगी। चलो, आई थिंक आप सभी ने ये चीजें नोट कर ली होगी। कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं होगी। बड़े आगे कोई बात नहीं शिवानी। चलो और देखो जरा, और क्या कह सकते हैं यहां पे, बुद्धि क्या है, अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता, अनुभवों से लाभ उठाने की क्या है योग्यता, ठीक है ना। तो आपके जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होते हैं, टू टेक बेनिफिट्स बाय द एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तो यहां पे जब आप अपने एक्सपीरियंस के साथ में आप क्या करते हो, लाभ उठाते हो, ओके, उस योग्यता का नाम क्या है, तो आप लोग कहोगे सर बुद्धि है। तो अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, समायोजन की योग्यता, एडजस्टमेंट एबिलिटी, समायोजन की योग्यता, ओके, अर्थात एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट की आपका एबिलिटी, एडजस्टमेंट की आपकी एबिलिटी। तो देखो जरा, हमने क्या कहा, हमने कहा यहाँ पे इसको समायोजन की योग्यता, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, ठीक है ना, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, समायोजन की योग्यता, ठीक है। अच्छा, इन तमाम नामों से हमने बुद्धि को संबोधित करने का काम किया है, ठीक है। चलो, ये लाइन का नंबरों से कोई मतलब नहीं है, जो भी आप पहला ये अपने बेटा स्टार्टिंग में अपन ने दो तीन बातें यहाँ पे कर ली हैं, नंबरिंग आप अपने हिसाब से देख लिया करो, है ना। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, समायोजन की योग्यता, इन तमाम चीजों को अपन ने यहाँ पे बुद्धि का नाम दिया है। तो कुछ बातें आपको यहाँ पर याद रखना, कुछ व्यक्ति हैं, ठीक है। तो इतनी बातें तो आपको समझ में आ चुकी होगी कि बुद्धि का आशय क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्या इंटेलिजेंसी, बेसिक बेसिक बातें आपको यहां तक क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़े, अब मोटे मोटे तौर पर कुछ व्यक्ति हैं जो यहाँ पे वर्तमान में तीन बड़ी बातों को स्वीकृत किया गया है कुछ मीटिंगों के बाद में। तो कुछ मीटिंग्स आयोजित हुई थी, उनमें से 1921 की यहाँ पे जनरल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी में 14 प्रमुख मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर के एक डेफिनेशन प्रस्तुत की थी 1921 में। 1921 में क्या हुआ था, कुछ प्रमुख के आपके मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर संयुक्त क्या दी थी, परिभाषा, ठीक है ना। तो यहां पे लगभग 14 प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे, उन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा 1921 में बुद्धि के बारे में एक डेफिनेशन को स्वीकृत किया गया। और
एक डेफिनेशन प्रस्तुत की गई, जनरल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, जनरल एजुकेशन ऑफ क्या, साइकोलॉजी। ये एक बुक का प्रकाशन हुआ था, इसमें इन्होंने डेफिनेशन दी गई। डेफिनेशन क्या थी, यहाँ पे तीन बातों को यहाँ पे स्वीकृत किया गया। कितनी बातों को, तीन बातों को। अच्छा, ये तीन बातें कौन कौन सी थी, थोड़ा सा अपन ये जान लेते हैं। तीन बातें यहां पर अंगीकृत की गई थी। तीन बातें कौन कौन सी थी, देखो जरा। अगर अपन यहां पर बात करें, एक है समायोजन, समायोजन की योग्यता। एक है हमारे पास में सीखने की योग्यता, सीखने की क्या, योग्यता। और एक है अमूर्त चिंतन की योग्यता। ठीक है, तो कितनी बातें यहां पर स्वीकृत की गई है, तो तीन बातें। एक है समायोजन की योग्यता, एक सीखने की योग्यता, और एक है हमारे पास में अमूर्त चिंतन की क्या, योग्यता। तो यहाँ पे समायोजन की योग्यता मानने वाले व्यक्ति रॉबर्ट स्टर्न बर्ट और क्रूज नाम के व्यक्ति हैं। एक है रॉबर्ट स्टर्न, ठीक है ना, और साथ में यहाँ पे बर्ट और क्रूज नाम का व्यक्ति है। एक बर्ट है, सिरिल बर्ट, और एक क्या नाम है, क्रूज। ये तीन व्यक्ति हैं जिन्होंने इस बात को स्वीकृत किया है। सीखने की योग्यता गाल्टन, बकिंगम और डियरबॉर्न, ये तीन व्यक्ति यहां पर है। एक का नाम याद रखना गाल्टन, एक का नाम है डियरबॉर्न, और एक का नाम है बकिंगम। ठीक है ना, क्या नाम है, बकिंगम। चलो, बंकीगम, ये तीन नाम यहां पर आते। अमूर्त चिंतन को मानने वाले अल्फ्रेड बिने और टर्मन नाम के व्यक्ति थे। ठीक है, और एक नाम था यहां पे टर्मन। तो देखो जरा, यहां पे इस बात का फेवर करने वाले व्यक्ति की भाई समायोजन की योग्यता क्या है, तो इसको मानने वाला रॉबर्ट स्टर्न था, बर्ट था और क्रूज था। सीखने की योग्यता मानने वाला गाल्टन था, डियरबोर्न था, बकिंगम था। और अमूर्त चिंतन की योग्यता मानने वाला अल्फ्रेड बिने और टर्मन नाम का व्यक्ति था, जिनके फेवर में कुछ व्यक्ति थे। और इन तमाम जो लोग थे, इन तमाम लोगों की बातों को 1921 में संयुक्त तौर पर क्या किया गया, स्वीकृत किया गया। इसलिए हम बुद्धि को समायोजन की योग्यता भी मानते हैं, सीखने की योग्यता भी मानते हैं, और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी मानते हैं। ठीक है, चलो। नहीं नहीं, बिल्कुल सूर्या जी, अलग से कुछ नहीं पढ़ना आपको। चलो आगे बढ़े। तो अगर हम लोग कहेंगे यहाँ पे इसको लिख ही दिया बेटा, ऊपर पीछे तो लिखा भी एडजस्टमेंट एबिलिटी, इसको क्या कहेंगे, एडजस्टमेंट एबिलिटी कहेंगे, इसको लर्निंग एबिलिटी कहेंगे। लर्निंग एबिलिटी कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एबिलिटी कहेंगे।
ठीक है ना, सब में एबिलिटी आप लोग जोड़ लेना। तो ये तीनों बिंदु आपने मेंशन किए होंगे। अब इनको याद कैसे करोगे? देखो, आप लोग किसी बोट में, बोट या क्रूज जो जहाज होता है उसमें बैठ करके नाव में आप सफर कर रहे होते हो, अचानक से टर्न आता है, और जब टर्न आता है तो उसमें बैठे हुए यात्री अपने आप को समायोजित करते हैं। तो याद कैसे रखना है? एक क्रूज या एक बोट थी, उसमें कुछ यात्री नदी या सागर में बैठ करके क्या कर रहे थे, है ना, यात्रा कर रहे थे। अचानक से टर्न आता, टर्न आता तो सभी यात्री अपने आप को समायोजित करते हैं। ऐसे आपको समायोजन की योग्यता के फेवर के व्यक्तियों के नाम याद रखना है। एक बार पुनः याद रखिएगा, है ना। एक क्रूज बोट में बैठ करके कुछ यात्री जा रहे थे, नदी में टर्न आता है, और टर्न आता है तो व्यक्ति अपने आप को एडजस्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट सीखने की योग्यता का याद कैसे रखोगे? दो डियर थे, दोस्त, मतलब डियर मतलब दोस्त, दो दोस्त थे, है ना। जो 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 डियर थे, जो बकिंगम पैलेस, एक स्कूल है या यूनिवर्सिटी है, बकिंगम पैलेस में गाल सीखने के लिए जा रहे थे। कैसे याद रखोगे? दो डियर घनिष्ठ दोस्त थे, बकिंगम पैलेस में गाल सीखने के लिए जा रहे थे। अच्छा, तीसरा आता अमूर्त चिंतन, जिसमें कोई मूर्त रूप नहीं होता है और जिसको आप प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते। तो आप अपने जो मन होता है उस मन को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते कि आपके मन में चल क्या रहा है। अच्छा, बीन की जो आवाज होती सुनाई तो देती, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इसको देखा नहीं जा सकता है। तो अल्फ्रेड बिने आपको याद रखना है, और टर्मन याद रखना है। तो मन मन की जो बीन होती है, मन में जो बीना बजती है, मन में जो राग बजता है, उसको आप देख नहीं सकते, तो वो कैसा होता? अमूर्त होता है। आप ऐसे इन चीजों को याद रख सकते हो। तो क्या याद रखा अपन ने कि कुछ व्यक्ति थे जो क्रूज नामक बोट में बैठ करके क्या कर रहे थे, है ना, कई नदी से जा रहे थे। अचानक से टर्न आया तो उन्होंने अपने आप को समायोजित किया। फिर सीखने की बात आई तो दो डियर थे दो डियर थे वो बकिंगम स्कूल में या महाविद्यालय में गाल सीखने के लिए, क्या सीखने के लिए? कोई पढ़ाई करने के लिए, कोई ये गाली सीखने के लिए जा रहे थे। तो सीखने का कॉन्सेप्ट क्लियर। इसके अलावा अमूर्त चिंतन के बारे में, अमूर्त चिंतन का याद रखना है कि मन में जो बीना बजती है उसको आप देख नहीं सकते हो, वो अमूर्त होती है। ठीक है ना। बंकी घम 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 है रीना जी, ठीक है ना। छाप दी इतनी बातें आपने। तो समायोजन की योग्यता मानने वाले व्यक्ति कौन है? सीखने की योग्यता मानने वाले व्यक्ति कौन है? ठीक है ना। और साथ में अमूर्त चिंतन की योग्यता मानने वाले व्यक्ति कौन है? अमूर्त चिंतन का मतलब होगा, प्रियंका जी, यहाँ पे अंकित शिव का पूछना कि सर, एक बालक पूछ रहा कौन है। अच्छा, ये अमूर्त चिंतन का मीनिंग क्या होगा? अमूर्त चिंतन का मीनिंग होगा कि आपके मन में जो विचार चल रहे हैं उसको मैं यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकता हूँ। ठीक है ना, प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकता हूँ। ऐसी चीजें जैसे कल्पनाएं होती है, ठीक है ना, हम भविष्य को लेकर के क्या करते, कल्पनाएं करते, वो अमूर्त होती हैं। जितने भी वैज्ञानिक लोग होते हैं भविष्य को लेकर के प्लानिंग करते, वो सब अमूर्त रूप से की गई क्या होती, प्लानिंग होती है। जैसे अभी रेडियो तरंगे होती है, इनको आप नहीं देख सकते, तो वो भी एक अमूर्त रूप है। सूर्य की जो किरणें हैं है लेकिन दिखाई नहीं देती, उसमें हम सब दिखते हैं लेकिन किरणें दिखाई नहीं देती, वो कैसा रूप है? अमूर्त रूप है। चलो आगे बढ़े। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो कुछ, अब एक व्यक्ति आता फ्रीमैन। क्या नाम आता है? फ्रीमैन नाम का व्यक्ति आता है। ये एकदम बिल्कुल फ्री था घर से। तो इसने क्या कहा कि बुद्धि क्या है? बुद्धि समायोजन। इसने तीनों बातों को स्वीकृत किया, समायोजन, सीखने व
अमूर्त चिंतन की क्या है, योग्यता है। तो इन्होंने बुद्धि को क्या कहा कि बुद्धि समायोजन की योग्यता भी है, सीखने की योग्यता भी है, और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है। तो बुद्धि को यहां पे इन्होंने कहा बुद्धि समायोजन की योग्यता है, सीखने की योग्यता है, और अमूर्त चिंतन की क्या है, योग्यता है। ये तमाम नामों से किसने संबोधित किया है, फ्रीमैन नाम के व्यक्ति के द्वारा संबोधित किया गया है। ठीक है ना। चलो, तो ये कुछ डेफिनेशन है, कुछ परिभाषा है जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। अब थोड़ा सा अपन चर्चा करते हैं यहां पे। बुद्धि के बारे में सर्वप्रथम किसने बतलाया, बतलाने वाला व्यक्ति कौन था। तो आप कहोगे सर फ्रांसिस गाल्टन। क्या नाम था, फ्रांसिस गाल्टन। ये पहला व्यक्ति था जिन्होंने बुद्धि के बारे में बतलाया था। तो फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट है ना टू से अबाउट ऑफ द इंटेलिजेंस, तो आप कहोगे सर फ्रांसिस गाल्टन। दूसरा शब्द आता है कि जो आईक्यू है या बुद्धि परीक्षण है, बुद्धि परीक्षण करने वाला पहला व्यक्ति, प्रथम क्या आपका व्यक्ति। तो बुद्धि परीक्षण करने वाला प्रथम जो व्यक्ति था उसका नाम था अल्फ्रेड बिने। क्या नाम था, अल्फ्रेड क्या आपका बिने। बुद्धि परीक्षण करने वाला पहला व्यक्ति क्या था, अल्फ्रेड बिने था। तीसरा अपने पास में एक शब्द आता है, ये बुद्धि परीक्षण हो गया आपका। बुद्धि परीक्षण या आपको बुद्धि मापन भी आता है। प्रश्न क्या आ जाए आपको, अगर बुद्धि मापन आ जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। बुद्धि मापन आए, बुद्धि परीक्षण आए, दोनों का आंसर आपको अल्फ्रेड बिने लगाना है। मानसिक परीक्षण अगर आपको आए, मानसिक परीक्षण करने वाला प्रथम व्यक्ति, मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति, प्रथम क्या आपका व्यक्ति। तो आप कहोगे सर केटल नाम का व्यक्ति है। क्या नाम है, केटल नाम का व्यक्ति है। ठीक है। तीसरा और क्या याद रखोगे आप लोग, इसके अलावा मानसिक परीक्षण के अलावा एक शब्द अगर आपको आए, आईक्यू। एक और लिखो जरा, मानसिक आयु, मानसिक आयु के बारे में बताने वाला प्रथम व्यक्ति। मानसिक आयु, मेंटल जो एज होती है, मेंटल एज के बारे में बतलाने वाला पहला व्यक्ति। प्रथम क्या व्यक्ति।
तो आप कहोगे मानसिक आयु के बारे में बताने वाला पहला व्यक्ति कौन होता है, तो बीने होता है। कौन होता है, अल्फ्रेड बीने। अल्फ्रेड क्या होता है, बीने। तो बीने के द्वारा पहली बार मानसिक आयु के बारे में बतलाया गया था। और अगर अपन देखें यहां पे, चलो इतना आप पहले नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सब काम काम के फैक्ट है आपके। ठीक है भारती, देख लिया आपका कमेंट, देख लिया बेटा, ठीक है ना। हाँ, ऐसे सीधे प्रश्न आपके परीक्षाओं के क्वेश्चन से, ठीक है ना। क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे क्वेश्चंस पूछेंगे, बताओ बुद्धि के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, बताओ बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किसने किया था, बताओ सबसे पहले बुद्धि मापन किसने किया था, बताओ बुद्धि परीक्षण शब्द मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया था, बताओ मानसिक आयु के बारे में किसने बताया था। ऐसे प्रश्न पूछेंगे आपको। अभी देखेंगे, अभी पहले फैक्ट देख लो आप लोग, क्या इसका मतलब क्या होता है, किसका मतलब क्या होता है, हर चीजें देखेंगे। पहले आप एक बार फैक्ट देख लो, ये फैक्ट क्या है, ये जो आपको परीक्षा में बनते हैं। ओके, बुद्धि अलग है, बुद्धि आईक्यू अलग है। अगला शब्द आता आपको आईक्यू का प्रथम सूत्र किसने दिया, ठीक है ना। इसको कहते हैं बुद्धि लब्धि। क्या कहते हैं बेटा, बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि का पहला सूत्र था विलियम स्टर्न नाम का व्यक्ति था। क्या नाम था, विलियम स्टर्न व कोहलमान। क्या नाम था, कोहलमान। ये दो नाम आपको याद रखना है, विलियम स्टर्न एंड क्या, कोहलमान। इनके द्वारा सबसे पहला टेस्ट आया था आईक्यू बराबर क्या आपका, मानसिक आयु बटे में क्या, वास्तविक आयु, बटे में क्या आपका, वास्तविक आयु। तो आपकी जो क्रोनोलॉजिकल एज होती है, इसकी तुलना किससे करें, आपकी मेंटल एज के साथ में, तो आपको क्या प्राप्त होता है, आईक्यू प्राप्त होता है। आईक्यू का मतलब क्या होगा, बुद्धि लब्धि होगा। इसके बारे में विलियम स्टर्न और कोहलमान ने सबसे पहले बतलाया था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या, आईक्यू का पूरा नाम है बेटा बुद्धि लब्धि, ये लिख दिया इंटेलिजेंसी क्वांटिएंट, इसका पूरा नाम होता है, ठीक है ना। आईक्यू का पूरा नाम इंटेलिजेंसी क्वांटिएंट होता है, अर्थात बुद्धि लब्धि होता है। अब उसके बाद में सेकंड जो सूत्र आता है, आईक्यू का वर्तमान जो सूत्र आता है, आईक्यू का वर्तमान जो फॉर्मूला होता, सूत्र होता है, ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये टर्मन नाम का व्यक्ति था। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न आता है कि बताओ बुद्धि लब्धि का वर्तमान जो सूत्र है, ये सूत्र किसने दिया है, वर्तमान फॉर्मूला क्या है आपका,
वर्तमान फॉर्मूला आपका मेंटल एज बटे में आपका क्रोनोलॉजिकल क्या आपका एज इनटू कितना आपका 100। ये आपका प्रेजेंट क्या आपका फॉर्मूला है। तो ये प्रेजेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है, मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इनटू क्या आपका 100। एम ए का मतलब अभी बताया मैंने आपको, इसको कहते हैं मानसिक आयु। क्या कहते हैं? मानसिक आयु, आप कितनी उम्र के बच्चों के काम को कर पाते हो। सी ए का मतलब क्या होगा? आपकी जो वास्तविक आयु, आप रियल में कितने साल के हो, 10 साल के हो, 15 साल के हो, 12 साल के हो। ठीक है। चलो तो आई होप चीजें क्लियर हो गई होगी। हाँ, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि बुद्धि परीक्षण अलग है बेटा। बुद्धि परीक्षण में जो आपको प्राप्त होगा उसको बुद्धि लब्धि कहेंगे। परीक्षा में जो लिख के आओगे, परीक्षा और परीक्षा और रिजल्ट का मतलब अलग अलग होता है ना। परीक्षा में जो लिख के आओगे उससे जो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा उसको अपन क्या कहेंगे? रिजल्ट कहेंगे। और परीक्षा एक अलग कॉन्सेप्ट है, ऐसे बुद्धि परीक्षण एक अलग कॉन्सेप्ट है आपका। उस परीक्षण से जो टेस्ट प्राप्त होता है, उससे जो आपको रिजल्ट प्राप्त होता है, उसका नाम आईक्यू होता है। ठीक है। उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जैसे आपको कोई बीमारी है कि नहीं, मलेरिया है कि नहीं है, विडाल टेस्ट करवाना पड़ेगा आपको। आपको कोई डेंगू वेंगू तो नहीं है, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। यहाँ घर बैठे थोड़ी पता चलता है कि कौन सा कौन सी बीमारी है कौन सी नहीं। ऐसे ही आपको बुद्धि बुद्धि लब्धि का परीक्षण होता, टेस्ट होता। आप टेस्ट क्यों कह रहा हो, कोई घर बैठे थोड़ी पता चल जाएगा आपको। उसके लिए लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा, मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, कृपया करके थोड़ा सा टेस्ट करके बताओ, है ना, कि हमारा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा, हम कितनी बुद्धि वाले हैं, हम सामान्य हैं या फिर अब नॉर्मल है, आखिर क्या है। वो आपके ऊपर टेस्ट करेंगे, फिर बताएंगे आपको। ओके। खुद की मानसिक आयु खुद पता नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। उसके लिए आपको खुद को पहले पीएचडी करना पड़ेगा और कुछ टेस्टों से आपको परिचित होना पड़ेगा, तब जाके पता लगती है। मैं आपको यहाँ पे विडाल टेस्ट बता दूं तो उससे थोड़ी कि मैं विडाल टेस्ट करना सीख गया हूँ, है ना। टीचर का काम बताना है, डॉक्टर का काम उसका टेस्ट करना है। ऐसे मनोचिकित्सक होते हैं, उनका काम टेस्ट करना होता है। ठीक है ना। ओके। कहानी क्लियर यहाँ तक आपको? छाप दी इतनी बातें आपने। अब यहां पे कुछ बच्चों का कहना, सर मानसिक आयु और वास्तविक आयु में क्या अंतर है। चलो आइए थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं भाई साहब। आपके प्रश्नों को विराम में कन्वर्ट करते हैं। चलो, एक शब्द है हमारे पास में मेंटल एज, और एक शब्द है हमारे पास में वास्तविक आयु। ठीक है ना। एक क्या है मेंटल एज और एक क्या हमारे पास में वास्तविक आयु। ये दो शब्द हमारे पास में है, मेंटल एज और एक क्या आपका वास्तविक आयु। तो अगर हम आपसे बात करें यहां पर क्या होता है सर, मेंटल एज का मतलब क्या है? बालक, बालक अपनी वास्तविक उम्र में जिस उम्र का क्या करता हो,
मानसिक कार्य करता हूं, मानसिक कार्य करता हो, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, मेंटल एज कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अपन देखते हैं, यदि 10 वर्ष का बालक 12 वर्ष के बच्चे की भांति क्या कर पाता हूं, बच्चे की 12 वर्ष के स्तर की समस्या का हल निकाल लेता हूं, समस्या का हल निकाल लेता हूं। अगर कोई बालक 12 साल का है, 10 साल का है, और वो 12 साल के स्तर की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाता हूं, तो वो बच्चा क्या होगा, तो उस बालक की मेंटल एज क्या होगी, इसकी मानसिक आयु कितनी होगी, मानसिक आयु कितनी है, 12 वर्ष है। मतलब 10 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे की उम्र की प्रॉब्लम को सोल्व कर पा रहा है। अगर 15 की कर पा रहा तो 15 वर्ष इसकी मेंटल एज हो जाएगी। अगर वो 10 साल अपनी उम्र के बालक अपने उम्र की जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व नहीं कर पा रहा, मतलब अभी बच्चे की मेंटल एज क्या अपनी वास्तविक उम्र से कम है, तो आपकी मेंटल एज आपकी आपकी वास्तविक उम्र के बराबर भी हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, या फिर कम हो सकती है। कहानी क्लियर यहां तक। अब एक क्या होता है वास्तविक उम्र, यदि यदि बालक की बालक की बर्थ डेट के अकॉर्डिंग के अनुसार 10 वर्ष क्या है, आयु है, यह उसकी क्या होगी, वास्तविक उम्र होगी। ये उसकी क्या होगी, वास्तविक उम्र होगी। अगर आपकी एज कितनी है, 10 साल की है, तो 10 साल आपकी वास्तविक उम्र होगी। ठीक है। कोमल पांडे जी पूछ रहे सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। बेटा आप जहां क्लास ले रहे हो ना वहीं पे पीडीएफ मिलेगा आपको। आप एप्लीकेशन पे जाओगे तो वहां पर आपको, है ना, ए सेक्शन मिलेगा आपको, जिसमें आपको कॉमन पार्ट है आपका पेडागोजी का, और क्या जो कॉमन जो आपका सिलेबस आता है उसका, तो उसमें आप सीडीबी की क्लास में जाओगे वहीं पर पीडीएफ अवेलेबल है उसका। 10 दिन से पूछ के रहे, 10 दिन से आप देखते बेटा, तो मुझे लगता है कि आप, है ना, अपने मुकाम तक पहुंच जाते, है ना, पूछने की बजाय। ओके, चलो, ये हमारे पास में एप्लीकेशंस होता है बेटा, ये एप्लीकेशंस होता है, यहाँ पे माई कोर्स होता है। इस माई कोर्स में जाने पर एमपीटेट वर्ग 2 आपने जो ले रखा, व्यू कोर्स में जाते हैं आप लोग, वीडियोस में जाते हो तो यहाँ पे कॉमन पेडागोजी इस पे जाते हो, यहाँ पे जैसे बाल विकास की अवधारणा तो यही जस्ट पास में पीडीएफ है इसका, ये व्यू पीडीएफ है। ऐसे पीडीएफ मिल जाते हैं आपको, ढूंढने से ऐसा कहा जाता है खुदा मिल जाता है। ओके। सब कुछ मिलता है, बस ढूंढना आना चाहिए। ओके।
मानसिक आयु को समझने के लिए कोई आपको दिमाग नहीं लगाना है कि आप जिस उम्र के हो उस उम्र में आप किस स्तर के प्रॉब्लम को सोल्व कर पा रहे हो। जैसे 10 साल के हो, 12 साल के आप प्रॉब्लम को सोल्व कर पा रहे हो, मतलब 12 साल आपकी मेंटल एज है। 10 साल की उम्र में होकर के आप 10 साल का काम नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपकी मेंटल एज कम है। 10 साल के हो के आप मात्र 8 साल तक के बच्चों का ही काम कर पा रहे हो, अपनी उम्र का काम नहीं कर रहे हो, मतलब आपकी मेंटल एज कितनी, 8 साल है। यह है इसका मतलब। चलो आगे बढ़े। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक आपको। आई होप आपको मेंटल एज और रियल एज दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे कि मेंटल एज का मतलब क्या है और रियल एज का मतलब क्या है। एक दो फैक्ट और आपके काम के हैं यहां पे जो आपको याद रखना है। एक शब्द आता आपका संवेगात्मक बुद्धि। इमोशनल क्या आपका इंटेलिजेंसी। एक शब्द और क्या आता है, इमोशनल इंटेलिजेंसी। यहां पर तीन नाम आपको याद रखना है। इससे जुड़े हुए व्यक्ति एक आपका जॉन मेयर, एंड क्या पीटर साल्वे। ठीक है ना। एक तो जॉन मेयर नाम का व्यक्ति था और एक पीटर साल्वे था, है ना। इनके द्वारा इमोशनल जो क्वांटिएंट होता आपका ईक्यू के बारे में क्या किया गया, बतलाया गया। तो ईक्यू के बारे में किसने बतलाया, तो आप कहोगे सर जॉन मेयर ने और पीटर साल्वे ने। या इसको आप ईक्यू मत करके ई आई करो। इमोशनल क्या आपका इंटेलिजेंसी, इमोशनल क्या आपका इंटेलिजेंसी। दूसरा एक टर्म आपको याद रखना है, संवेगात्मक बुद्धि का जो वर्तमान कॉन्सेप्ट है, संवेगात्मक बुद्धि का वर्तमान जो कॉन्सेप्ट है किसने बताया, तो आप लोग कहोगे डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन नाम का व्यक्ति है। क्या नाम है, डेनियल गोलमैन। तो यहां पे ये नाम है। अब आप कहोगे सर ये नाम याद नहीं होते हैं, तो बेटे ऐसे ही तनख्वाह नहीं मिलती है, याद तो करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये जो प्रोफेशन है वो आपने ही चयन किया है, टीचिंग। तो उसमें अब याद नहीं करोगे तो फिर आप बेहतर टीचर कैसे बनोगे। इसलिए दिमाग से दलील देना बंद करें कि सर ये याद नहीं होते हैं। ठीक है ना, ओके। ये याद नहीं होते ऐसे कहना आप लोग बंद करें, और पता कि अब आपको याद करना ही पड़ेंगे, तो फिर फालतू के तर्क वितर्क का कोई मतलब रह नहीं जाता है। सीधे उसके ऊपर काम करो, चीजें याद भी होती हैं। बाबा रामदेव कहते हैं याद करने से याद होते हैं, ठीक है ना, पढ़ने से क्या होते हैं, याद होते हैं। ओके, इनके बारे में अपन डेप्थ में चर्चा करेंगे। अभी फैक्ट है तो फैक्ट को फैक्ट के रूप में याद रखें आप लोग, सीधे सीधे फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है ना। आप देखो पुष्पेंद्र का पूछना है सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी। आपको आप कहो तो मैं 3 फीट लंबे हाथ जोड़ करके आपको दंडवत, साष्टांग दंडवत करता हूं मैं आप लोगों को, प्राणियों, है ना। अभी तनिक देर पहले बताया कि भाई साहब पीडीएफ यहां मिलेगी। ओके, चलो बताएंगे आपको।
आई क्यू के बारे में बताएंगे, क्यू के बारे में बताएंगे। अभी जो बता रहे पहले इसको आप समझ लो कि हमने बात क्या की है। आकांक्षा बताएंगे बेटा उसके बारे में, जब उसके वहां पूछूंगा मैं संवेगात्मक बुद्धि के बारे में तो उसके बारे में भी देखेंगे। ई आई का मतलब इमोशनल, आई का मतलब इंटेलिजेंसी, ठीक है ना। ओके। चलो कोई बात नहीं पुष्पेंद्र जी। आप जाओगे अपने चैनल पे तो जहां पे आपने कोर्स खरीद रखा है ना उसी में जाके देखो कि आपके वर्ग दो के क्या क्या कोर्स आ रहे, माई कोर्स, उसी में ढूंढोगे सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। डेनियल गोलमैन, ये लिखा हुआ डेनियल गोलमैन ने बतलाया, ठीक है ना। संवेगात्मक बुद्धि से जुड़े हुए तीन नाम आते, पहला प्रथम नाम आते जॉन मेयर पीटर साल्वे, और वर्तमान के एक नए व्यक्ति आते डेनियल गोलमैन। चलो कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक आपको। अरे डेनियल है डेनियल, या दिख रहा है, दिख रहा है। मेरी नजर से तुम देखो तो या नजर तुम्हें आए, और भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए, हाय हाय। ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो ये थे हमारे कुछ प्रमुख व्यक्ति, एक बार देख लो आज हमने क्या क्या बताया आपको। आज आपको बुद्धि के बारे में बताया है। बुद्धि के तीन पक्ष होते हैं, आपकी भावनाओं से, आपकी क्रियाओं से और आपके ज्ञान से जुड़े हुए होते हैं। बुद्धि को हम समस्या समाधान की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, सीखने की योग्यता के नाम से जानते हैं। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, समायोजन की योग्यता। बुद्धि के बारे में 1921 में क्या होता है, यहाँ पे कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर के कुछ बातों का निष्कर्ष निकाला। पहला क्या है, समायोजन की योग्यता, दूसरा क्या सीखने की योग्यता, तीसरा क्या अमूर्त चिंतन की योग्यता। तीसरा अपन बात करेंगे समायोजन की योग्यता, रॉबर्ट स्टर्न बर्ट ओ क्रूज ने माना है। सीखने की योग्यता गाल्टन डियरबोर्न बकिंगम ने माना है। अमूर्त चिंतन ने अल्फ्रेड बिने ने माना है, और साथ में यहाँ पे टर्मन ने माना है। फ्रीमैन ने तीनों बातों को एक साथ स्वीकृत करने का काम किया है। और साथ में यहाँ पे बुद्धि के बारे में सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन नाम के व्यक्ति ने बताया था। बुद्धि परीक्षण करने वाला पहला व्यक्ति अल्फ्रेड बिने था। मानसिक आयु के बारे में केटल ने बताया था। मेंटल एज के बारे में, है ना, सॉरी, मानसिक परीक्षण के बारे में केटल ने बताया था। मानसिक आयु के बारे में अल्फ्रेड बिने के द्वारा बतलाया गया था। और साथ में यहाँ पे जो बुद्धि लब्धि का पहला सूत्र था विलियम स्टर्न कोहलमान ने दिया था, आईक्यू बराबर मेंटल एज ओपन में वास्तविक आयु। फिर आपका आईक्यू का वर्तमान सूत्र आता है जो आपका टर्मन के द्वारा दिया जाता है। आई क्यू बराबर मेंटल एज बटे में क्या सी ए होता है इंटू 100 होता है, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा मानसिक आयु का मतलब आप जिस उम्र में हो उस उम्र से कम या ज्यादा उम्र का जो काम कर पा रहे हो वो आपकी मेंटल एज होती है। और वास्तविक उम्र का मतलब जो आपकी जो उम्र है मार्कशीट में लिखी हुई वह उम्र आपकी वास्तविक उम्र कहलाती है। संवेगात्मक बुद्धि के बारे में जॉन मेयर पीटर साल्वे ने बताया था। वर्तमान में डेनियल गोलमैन इसके बारे में बताने का काम करता है। आज इतना ही हम देखेंगे, ठीक है ना। बाकी की कहानी कल देखेंगे कैसा रहेगा मामला, ठीक है। चलो तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।